मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद किया कि बिना उनके सहयोग के यहाँ पर इतना बड़ा हिंदू मंदिर नहीं बन सकता था। और आपको बता दें, यूएई की सरकार ने मुफ्त में दी है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरा मंदिर भारत और यूएई के बीच में दोस्ती की नई अध्याय लिखने वाला भी यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। पर देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं बुलाता हमें। नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पैसा अगर पाकिस्तान के पास ना भी ना हो, लेकिन एक अच्छी जो है ना कंडीशन का इखलाकियात पूरी कौम में हो। अच्छा। और उसके अलावा कौम ईमानदार हो। हम एज ए मुसलमान, हम में जो सबसे बड़ी जो है ना नाकामी है ना, हम कम तोलते हैं, हम बेईमानी करते हैं। और जो भी होता है, आई मीन के जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है, हम एक दूसरे के जो है ना जान के दुश्मन बने बैठे हैं, फ्रॉड करते हैं। अभी तो वैसे ही अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं इंडियन, ठीक है। मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, उसके पीछे पीएम मोदी का बड़ा हाथ है। वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, जो उनको वेलकम मिला। 5वीं है और तीसरी टर्म में कह रही है तीसरी इकोनॉमी बनेंगे दुनिया की। बस मैं तीसरी क्या बन जाएगी। ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ ये गलत वे में जो है ना अरबी जा रहे हैं। अच्छा। तो सर देखिए, वो वहाँ पर बिजनेस लेके आते हैं, वो वहाँ पर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं। इंडिया उनका जो है यूएई का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इसके साथ आप देखिए वाइट कॉलर जॉब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पूरे यूएई को आप देखें तो ज़्यादातर कंट्रोल इंडियंस ही कर रहे हैं, और बार बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएई इन्वाइट कर रहे हैं। इसमें कोई ना कोई तो राज की बात है ना। देखें, मैं इस पर इतनी बात करना चाहूँगा कि अरबियों के पास जो फाइनेंशियल जो है ना वो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और वो अपनी अयाशियों में अपनी वो एक जो है ना अयाश लाइफ को एंजॉय करते हैं। अच्छा। और ये इंडिया को जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये हमें पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। क्यों? आप कोई 3 रीजंस बता दें कि वहाँ पर स्टेडियम के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाके पाकिस्तानी डायस्पोरा से बात करनी चाहिए थी। कोई 3 रीजंस बता दें जो यूएई हमारा वेलकम करता अबू धाबी में। सबसे पहला तो जो हमारा उनसे तल्लक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, ठीक है। कलमे का तल्लक है, हम मुसलमान हैं, और मुसलमान आपस में भाई होता है। हाँ। सबसे फार्मूला पुराना हो गया। अब लोग इकोनॉमी को देखते हैं, किसकी जेब में पैसा है, किसको बुलाएं, किसके साथ ताल्लुक बढ़ाएं, किसको माल बेचे, किससे खरीदे। अब ये जमाना आ गया है। ये हमारी सोचों को, हमारी जो थॉट्स हैं, उनको एक घटिया तरीन वे में हम चला के ले जा रहे हैं। जो हम पैसे का सोचते हैं, ये बात हमारे जहनों में बिठा दी गई, लो जी पैसा होगा एक मुल्क के पास तो फिर हम उनसे अच्छे तलक जो है ना बना सकेंगे। मुझे मोदी साहब की चीजें, मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना, वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, ये एक बात है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं, उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आई डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। अब कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म। 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे, जैसे पाकिस्तान में ये पूरी के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। डू यू थिंक कि ये एक उस तर्ज के ऊपर एक सोच है, दे वांट टू एक्सपोर्ट रिलीजन, हिंदुइज्म अब्रॉड, या आप हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, 2 चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत और दूसरा पैसा हो। मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें, या ये जो इंप्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो religious model है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़ाहब को एम्ब्रेस करते हो, हमारी कहानी भी सुनो, हमें भी सुनो, हमारे व्यूज को भी देखो।
जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजापक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। सो ये जो पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुई अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, अब भारत इस वक्त बंदर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं। तो इस टाइम हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो 1, 2, 3 साल से नहीं बल्कि शुरू से ही, स्टार्ट से ही यूएई में रह रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तब इंडियन कम्युनिटी की यहाँ पे क्या वैल्यू थी, और अभी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद क्या रिलेशन बेहतर हुए हैं, ओवरऑल वो क्या देखते हैं हिस्ट्री के वाले से एक्सप्लेन करें। आज से 10 साल पहले कैसे रिलेशन थे इंडिया के यूएई के साथ, या फिर अगर बात करें पासपोर्ट की क्या वैल्यू थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, और आज क्या है। तो बेसिकली 10 साल पहले भी अबू धाबी और भारत के बीच में बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप्स थे। ठीक है। और इन पिछले कुछ 10 सालों में मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं। इतने सालों के बाद, आई थिंक इंदिरा गांधी जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री पहली बार यूएई आए थे, और तब से आई थिंक ये करीबन दूसरी या तीसरी दफा है जो आए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों के बीच में जो कनेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हुआ है, और यहाँ की कम्युनिटी में हमने एक भारत के लिए एक न्यू रिस्पेक्ट देखा है, जो हम लोग मैं कहूंगा बनाया गया है, मतलब अपने काम से, अपनी एफर्ट के साथ बनाया गया है, बनवाया गया है। अच्छा सर, क्या कहेंगे आने वाले टाइम में ये रिलेशन मजीद बेहतर होते नजर आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, अच्छा, एब्सोल्युटली। इसमें लीडरशिप का कितना रोल है? लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इंडियन डायस्पोरा है जो यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और उन्हें जाना जाता है उनकी हार्ड वर्किंग की वजह से। तो एक तो कम्युनिटी का जो नेचर है, जो उनका कल्चर है, और प्लस जो लीडरशिप है, टुगेदर दैट स्ट्रेंथन्स द रिलेशन एंड ब्रिंग्स पीपल क्लोजर। ठीक है सर, मुझे बताइएगा, आप शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, शायद साथ काम भी करते होंगे आपके ऑफिस में, और ये सारा इर्द गिर्द होगा। उनमें और आप में क्या फर्क, हमारे में और आप में क्या फर्क देखते हैं इधर यूएई में? देखिए, एज सच तो हमारी बोली भी सेम है, हमारा दिखने में भी सेम है, तो एज सच आप ये नहीं कह सकते। पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें, देखिए पासपोर्ट के हिसाब से तो डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में भारत का पासपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू बढ़ा भी है। काफी जगहों पे वीजा ऑन अराइवल भी मिल रहा है आजकल। तो उस तरह से डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इंडिया का जो प्राइड है, इंडिया का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इंडियंस में, वो बहुत ही बड़ा है। हमें क्या सीखना? कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है वो हमारे सामने यहाँ पे बने। वो बाहर से बहुत कम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, मेड इन इंडिया आ रही है। वो कहते हैं हमारे वर्कर को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पता चले कि हम बना क्या रहे हैं। हम ज़्यादा पैसे देके बाहर प्रोजेक्ट देते हैं, बाहर से लेके आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे बने। तो इंडिया में हाँ, मेड इन इंडिया। तो ये अगर एक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान का कर जाते हैं तो इससे दुनिया का पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा? बिल्कुल बहाल होगा। आप देखिए ना, अब जब जिनसे हम कर्जे लेते हैं, मकरूज लोग हैं हम, IMF वो कहता है कि भाई गारंटियाँ दो सऊदीया की फलाने, वो हमारी गारंटी देने को तैयार नहीं है। कि आजकल ना इस्लाम चलता है ना नेशन चलता है, कि आप आजकल सिर्फ इकोनॉमी चलती है। बहुत अच्छा पॉइंट। तो जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये वो है, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, ये किसी काम की नहीं है। अब एटम बम है, एक है 120 है, जो भी है, किस काम के? जैसे इंडिया में ज़्यादा तरक्की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लेके हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट इंडिया के PM मोदी, क्योंकि वो इंडिया के लिए बड़ी लकी शाम है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मोदी मोदी हर जगह मैं वही सुनता आ रहा हूँ। तो हाँ, एक हमें ना मांगने वाला समझा जाता है, ठीक है। और यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज़्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत निगाहों से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता। पाकी बोल के फ्लैट नहीं देते, ना किराए पे भी नहीं देते, किराए पे भी नहीं देते। उनको पता है, देखिए ये इमेज सारा इन्हीं ने छोड़ा हुआ है। ये लो जी, पैसा होगा एक मुल्क के पास तो फिर हम उनसे अच्छे तलक जो है ना बना सकेंगे। एग्जाम्पल नहीं देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं बुलाता हमें। नहीं देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पैसा अगर पाकिस्तान के पास ना भी ना हो, लेकिन एक अच्छी जो है ना कंडीशन का इखलाकियात पूरी कौम में हो। अच्छा। और उसके अलावा कौम ईमानदार हो। हम एज ए मुसलमान
हम में जो सबसे बड़ी जो है ना नाकामी है ना, हम कम तोलते हैं, हम बेईमानी करते हैं। और जो भी होता है आई मीन के जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है हम एक दूसरे के जो है ना जान के दुश्मन बने बैठे हैं, फ्रॉड करते हैं। अभी तो वैसे ही वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं इंडियन, ठीक है। मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, उसके पीछे पीएम मोदी का बड़ा हाथ है। वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, जो उनको वेलकम मिला। 5वीं है और तीसरी टर्म में कह रही है तीसरी इकोनॉमी बनेंगे दुनिया की। बस मैंने तीसरी क्या बन जाएगी। ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ ये गलत वे में जो है ना अरबी जा रहे हैं। अच्छा तो सर देखिए, वो वहाँ पर बिजनेस लेके आते हैं, वो वहाँ पर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं। इंडिया उनका जो है यूएई का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इसके साथ आप देखिए वाइट कॉलर जॉब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पूरे यूएई को आप देखें तो ज़्यादातर कंट्रोल इंडियंस ही कर रहे हैं, और बार बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएई इन्वाइट कर रहे हैं। इसमें कोई ना कोई तो राज की बात है ना। देखें, मैं इस पर इतनी बात करना चाहूँगा कि अरबियों के पास जो फाइनेंशियल जो है ना वो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और वो अपनी अयाशियों में अपनी वो एक जो है ना अयाश लाइफ को एंजॉय करते हैं। अच्छा। और ये इंडिया को जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी है ये हमें पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। क्यों? आप कोई 3 रीजंस बता दें कि वहाँ पर स्टेडियम के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाके पाकिस्तानी डायस्पोरा से बात करनी चाहिए थी। कोई 3 रीजंस बता दें जो यूएई हमारा वेलकम करता अबू धाबी में। सबसे पहला तो जो हमारा उनसे तल्लक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अच्छा, ठीक है। कलमे का तल्लक है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान आपस में भाई भाई होता है। हाँ। सबसे ये फार्मूला पुराना हो गया। अब लोग इकोनॉमी को देखते हैं, किसकी जेब में पैसा है, किसको बुलाएं, किसके साथ ताल्लुक बढ़ाएं, किसको माल बेचे, किससे खरीदे। अब ये जमाना आ गया है। ये हमारी सोचों को, हमारी जो थॉट्स हैं उनको एक घटिया तरीन वे में हम चला के ले जा रहे हैं। जो हम पैसे का सोचते हैं ये बात हमारे जहनों में बिठा दी गई, लो जी पैसा होगा एक मुल्क के पास तो फिर हम उनसे अच्छे तलक जो है ना बना सकेंगे।